न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए लाए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो वर्ग 10वीं बिहार बोर्ड से लिया गया है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लें। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप लिंक को फॉलो करके आप नोट कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा फास्ट में देख लेते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को फॉलो कीजिए और इस पेज को पूरे को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। मारियाना किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ये फ्रांस है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ। हंगरी की भाषा क्या थी? मैगियार। माओ उपन्यास के लेखक कौन है? गॉर्गी। रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1887 में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये थे पुर्तगाल। उसके बाद स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो किसानों पर। वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो कंबोडिया में। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. रॉय ने। 1853 ईस्वी में सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। मुंबई किस वर्ष रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? 1819 ईस्वी में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? 1870 ईस्वी में। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगरों में। उसके बाद है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को। अगला प्रश्न है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 ईस्वी में। सिकंदर कहाँ के निवासी थे? तो यूनान के। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस। बंगाल गजट क्या है? तो यह एक समाचार पत्र है। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। दोस्तों इससे संबंधित और भी पोस्ट आप नीचे पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए हम ये वर्ग 10वीं का है, अर्थशास्त्र के कुछ प्रश्न उत्तर है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, कृषि क्षेत्र को ... कहते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं कृषि क्षेत्र को। निम्न में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इंडोनेशिया, भारत, अमेरिका और श्रीलंका। तो इसमें अमेरिका होगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। भारत का वित्तीय वर्ष कहते हैं किसको? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। दोस्तों यदि आपको इसमें से नोट करने में प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक लिंक है, उस लिंक को फॉलो कीजिए। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप www.newsviralsk.com पर जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, पूंजीपति का निर्माण किसने किया? बचत द्वारा। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर नेप ने। अपने देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा। शाक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? उपभोग के लिए और विनियोग के लिए। उसके बाद अगला है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में। एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। मानव पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। भारत के परिवहन सेवाओं में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वह है रेलवे। उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में। वशीकरण से लाभान्वित कौन कौन होते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं रॉल्फ नादर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 ईस्वी में। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ कब? अक्टूबर 2005 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 5 मार्च को। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व आर्थिक व्यवस्था से समन्वय। उसके बाद अगला है कोका कोला, नोकिया, फोर्ड मोटर्स कैसी कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1955 में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 27। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? सेवा क्षेत्र। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये है वैधानिक अधिकार। दोस्तों अगर
और भी इससे संबंधित पोस्ट को पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे लिंक है। अब लिंक को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि और इसमें क्या क्या पोस्ट सब हैं। उपकरण और उसके कार्य, ठीक है, देश और उनके राष्ट्रीय स्मारक, भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक, हिंदी कविता, मैथिली कविता, राम के पूर्वजों के नाम, रेजर ब्लेड के मध्य डिजाइन, कोरोना वायरस से संबंधित, जींस के आविष्कार से संबंधित, भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है, सजीव निर्जीव से संबंधित, वर्ग वर्गमूल से संबंधित। उसके बाद यहाँ पर देखिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, यहाँ ढेर सारे प्रश्न आपके सामने में है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर क्या है, विशेषता, इतिहास क्लिक करें। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट को आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा पोस्ट है, कंप्यूटर क्या है, तो ये पोस्ट को पढ़ लीजिए। देखिए बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का परिभाषा, सारा कुछ यहाँ पर कंटेंट वाइज आपके सामने में है। आप कंटेंट वाइज इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ये बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है। इस पोस्ट से संबंधित आपको वीडियोस भी मिल जाएगा। पोस्ट पढ़ने से पहले वीडियो ज़रूर देख लें, ये वीडियोस भी है और विथ इमेज आपके साथ ये पोस्ट हम शेयर कर रहे हैं। यदि आप कंप्यूटर के फील्ड में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए पोस्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस पोस्ट को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। देख लीजिए आप पोस्ट को, मैं पूरा कंप्यूटर का इतिहास भी है, तो ये पोस्ट आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब चलिए मैं ये बता दिया और कुछ बता देना चाहता हूँ। बिहार के जिले, क्षेत्रफल, जनसंख्या, तो ये पोस्ट भी आप पढ़ सकते हैं। इस पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट में आखिर है क्या। तो यहाँ पर देखिए बिहार के जितने ज़िले हैं, ठीक है, उससे संबंधित ये पोस्ट है। उतना ही नहीं, इसमें देख लीजिए है क्या, बिहार के प्रमुख जिले, क्षेत्रफल, जनसंख्या और चौहद्दी। यहाँ पर पटना जिला से हम चालू किए हैं। तो पटना के प्रमुख मुख्यालय है, क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, अनुमंडल भी है, उसका है, प्रमंडल भी है और उसका चौहद्दी भी है, ठीक है। उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। इसी प्रकार आपको 38 ज़िले का आपको पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। उसका जिला का जो मुख्यालय है वो भी आप देख लेंगे, क्षेत्रफल, जनसंख्या, उसका जनसंख्या घनत्व, अनुमंडल, प्रमंडल और संबंधित चौहद्दी। तो ये पोस्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार के जिले, क्षेत्रफल, जनसंख्या और चौहद्दी। तो ये भी कंटेंट वाइज है, यानी आपको जितने पोस्ट यहाँ पर मिलेंगे कंटेंट वाइज मिलेंगे दोस्तों। यदि इस पर आए तो और कुछ मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें और क्या मिलने वाला है। ग्रह और उपग्रह वाला ये बहुत ही रोचक पोस्ट है आपके लिए, ग्रह और उपग्रह से संबंधित पोस्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये पोस्ट भी बहुत बड़ा पोस्ट आपके बीच में है। यहाँ ग्रह और उपग्रह से संबंधित करीब 115 से ज़्यादा प्रश्न है जो ग्रह और उपग्रह से संबंध है। तो ये भी पोस्ट आप पढ़ सकते हैं, ग्रह और उपग्रह से संबंधित, ठीक है। तो ये जीके जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे 10th वाले स्टूडेंट इसको ज़रूर फॉलो करें, इससे आपको मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व होने वाला है ज्योग्राफी से। तो और वैसे newsviralsk.com पर आप एजुकेशनल पोस्ट को पढ़ सकते हैं। इसका हम अलग से एक लिंक बना दिए हैं। कहीं अगर दिक्कत हो तो खोजने में, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि ऊपर में देखिए दाहिना साइड में सबसे ऊपर में 3 बिंदु है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर डेस्कटॉप साइड ये चौकुट्टा जो दिख रहे हैं इस पर इसको इनेबल कर लीजिए, यानी ये आपको डेस्कटॉप मोड में आ गया, जैसे कंप्यूटर पर दिखेगा। और इसमें आप देख लीजिए क्या है, मैथ क्लास है, मैट्रिक, इंटर, इम्पोर्टेंट डेज, एसेज, ठीक है। इस प्रकार ऊपर में देखिए काला जो पट्टी है उसमें जो है टॉपिक उसको आप देख सकते हैं, ठीक। कंप्यूटर के लिए अलग बना हुआ है, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।